सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूँ। और ऐसा करते हुए मैं अपने अंदर आपकी गरिमामय उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूँ। आज मैं मध्यस्थ दर्शन के एक नए लेक्चर को लेके आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। जहाँ इस लेक्चर में मैं पिछले लेक्चर से जुड़ने का भी प्रयास करूंगा और मध्यस्थ दर्शन की गहराइयों में उतरने का भी प्रयास करूंगा। तो चलते हैं, देखते हैं आज मध्यस्थ दर्शन में मानव मूल्य लेक्चर नंबर 22 लेके आपके समक्ष उपस्थित है, जिसमें हम लक्ष्य के विषय में चर्चा करेंगे। देखेंगे कि लक्ष्य के प्रकार क्या हैं। जो दो प्रकार हैं, श्रेय और प्रेय, इनकी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अभीष्ट की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति किस लक्ष्य से हो सकती है और किस प्रकार हो सकती है। तो चलते हूं। लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 21 से आपको कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं और जो ही कोशिश हो जाएगा आज के लेक्चर को प्रारंभ कर देंगे। पिछले लेक्चर में लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया पर चर्चा किया था और कहा था कि जो मुझे अपने सुख या तृप्ति के भाव के स्रोत के रूप में दिखाई देता है या जिसकी हमें आवश्यकता या जरूरत महसूस होती है, वही हमारा लक्ष्य बन जाता है। आज की मेरी स्थिति यही है, यह जब भी रहती है। और एक चीज और है कि लक्ष्य कैसा है, यह हमारी दृष्टि पे, सोच पे निर्भर करती है कि मेरी सोच कैसी है। और लक्ष्य का निर्धारण जो है, दृष्टि और दृश्य दोनों के कॉम्बिनेशन से निर्धारित होता है, दोनों के योगफल से निर्धारित होता है। हमारी देखने की क्षमता जो होती है, इसमें दृष्टि जो है, वह हमारे संस्कार, किस एनवायरमेंट में हम रहे हैं और क्या मुझे चीजों का सही सही आकलन है कि नहीं, इस पर निर्भर करता है। और लक्ष्य को लक्ष्य निर्धारण को प्रभावित करने की जो फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वह भी है कि मैं खुद प्रभावित करता हूं कि मैं कैसा हूं, मेरे अगल बगल लोग कैसे हैं और परिस्थितियां कैसी हैं। ये तीन पैरामीटर्स होते हैं जो हमारे जीवन में टारगेट सेट करते वक्त प्रभाव डालते हैं। हमारी मानसिक स्थिति, दूसरा मुझे कितना प्रभावित करते हैं और परिस्थितियां। लक्ष्य किस तरह का है? क्या लक्ष्य खुद के फायदे के लिए है, किसी तरह हो जाए, चाहे मानवता का शोषण होता रहे, या परार्थ है, किसी दूसरे की मदद करने के लिए है या सबकी मदद करने के लिए? किस तरह का मैं? इस पर चर्चा हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। मेरा निवेदन है कि जो लोग न देखे हो, अगर इस लेक्चर को देख रहे हो तो कनेक्ट होने के लिए पिछला लेक्चर जरूर देख लें। यह विषय वस्तु को समझने में सहयोग देगा।
चलते हैं, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेक्चर का जो टॉपिक दिया था कि लक्ष्य के प्रकार, श्रेय और प्रेय, रियली गुड, सीमिंगली गुड। लक्ष्य वास्तव में सही है या सही दिखाई दे रहा है, निर्धारण तो मुझे ही करना पड़ेगा कि अच्छा है कि अच्छा दिखता है। कभी कभी मैं बच्चों से पूछता हूँ, छोटे बच्चों से, मेरा नाती है, पोते हैं, तो पूछता हूँ, बच्चे तुम सुंदर हो कि सुंदर लगते हो कि सुंदर दिखते हो कि सुंदर हो? तो बच्चे जवाब देते हैं, छोटे बच्चे जो 5 साल के कुछ ज्यादा, मैं कहूँ 6 साल के अंदर के बच्चे हैं और 2.5-3 साल के बाद के बच्चे हैं। तो जो ये उम्र का ग्रुप है, तो बच्चा जवाब देता है, ज्यादातर मैं अच्छा हूं इसलिए अच्छा दिखता हूं। उत्तर तो एकदम नेचुरल है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो मुझे अच्छा लगता है वो वास्तव में अच्छा है या नहीं, यह निर्धारण करना पड़ेगा। इसमें से जो एक है प्रिय लक्ष्य, जो मुझे प्रिय लगे, सही हो या गलत ये बात नहीं है, लेकिन जो मुझे प्रिय लगे, जो मुझे प्रिय लगे, और दूसरा है जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो, तृप्ति के मार्ग में ले जाए, सुख और समृद्धि की निरंतरता में ले जाए। क्या है, कैसा है, ये तो समझना पड़ेगा ना। अगर श्रेष्ठ होगा तो मेरे लिए सुखकारी भी होगा। देखिए, एक बार पुनः इसको गहराइयों तक देखने का प्रयास करते हैं कि जो प्रिय लगने वाला लक्ष्य है, वो मुझे जो प्रिय लगता है वो टेम्पोररी है, अगर वो है भी और स्थायी भी है, दोनों हो सकता है प्रिय लगने वाला। लेकिन वह लक्ष्य जो तात्कालिक रूप से मान्यताओं पे, संवेदनाओं पे अच्छा लगता है, पर वास्तव में अच्छा नहीं होता है। कभी कभी हम किसी के चेहरे को देख के आकर्षित हो जाते हैं, लिंग को देख के आकर्षित हो जाते हैं, धन को देख के आकर्षित हो जाते हैं, और कभी कभी विचारों को देख के भी आकर्षित हो जाते हैं। तो प्रिय जो लगता है उसका कारण क्या है? अगर वह सत्य पे बेस्ड नहीं है, न्याय के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नहीं है, स्व अस्तित्व के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नहीं है, वह मान्यताओं पे है, सुनी सुनाई बातों पे है, डूज और डोंट डूज के कॉन्सेप्ट पे है, या सेंसेशनल है, तो वास्तव में अच्छा नहीं होता। उसे प्रिय लक्ष्य कहा जाता है। और प्रेय मार्ग में जब हम उस रास्ते में आगे बढ़ते हैं, तो हम अपनी परस्परता और भौतिक दोनों ही अपने अनुकूल बना के सुखी होने की कोशिश करते हैं, जिससे हम संबंध बनाते हैं। तो संबंध बनाने के बाद, फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद, सेंसुअल प्लेजर की बाद हम सुखी होने का
कोशिश करते हैं, सुखी नहीं होते हैं। While working for seemingly good, we try to be happy by molding others as per our wish, with physical thing as well as human thing. भौतिक रूप से जब भी किसी भी तरह का संबंध, प्रेम का संबंध बनाते हैं फिजिकल रूप से, तो हम अपने अनुकूल बना के सुखी होने का केवल नाटक करते हैं। अगर हम सुखी हो जाते तो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी, तृप्ति के भाव में चले जाते। क्या तृप्त हो जाते हैं? क्या शरीर की सुख में अपना सुख खोजने से हम सुखी हो जाएंगे? क्या अच्छा खाना खा लेने से सुखी हो जाएंगे? क्या अच्छे कपड़े पहन लेने से सुखी हो गए? क्या पहनने वाले क्या सुखी है? क्या तो जो प्रिय लक्ष्य है, कपड़ा अच्छा पहनना बढ़िया, हमको भी अच्छा लगता है, लोगों के साथ संबंध को भी अच्छा लगता है, लेकिन उन सब चीजों से आज मैं सुखी नहीं हुआ। तृप्ति का भाव तो तभी आता है जब विचारों का मेल हो जाता है, और इसके तहत जब प्रिय लक्ष्य हमारा है, श्रेष्ठ लक्ष्य नहीं है, तो हम इसके तहत अनुकूल संवेदना पाके सुखी होने की कोशिश करते हैं सेंसेशन के माध्यम से। और दूसरों का भाव, जैसे कोई कहे सर मुझे कर दे, मुझे कोई पद दे दे, कोई पहचान दे, तो कि मैं ये बन गया हूं, कोई अधिकारी बन गया हूं, कोई नेता बन गया हूं, तो मैं सुखी होने का ढोंग करता हूं, सुखी नहीं होता हूं। आप देखते होंगे कि जो फिजिकल फैसिलिटी और प्रिय लक्ष्य से ऊपर चले गए हैं, जितना ऊपर गए हैं, उसमें से ज्यादातर लोग उतना ही छोटों का शोषण कर रहे हैं। मानव का भी शोषण, जीवों का भी शोषण, पेड़ों का भी शोषण, और पदार्थ प्रकृति का भी शोषण, शेष प्रकृति का भी शोषण कर रहे हैं। अगर वास्तव में वो सुखी होती तो सबके साथ सही संबंध में जीते, और सबके साथ, मानव के साथ न्याय कम से कम तो कर पाते। प्रेम का फल और परिणाम, इस विधि में चलते हुए यदि हमें अनुकूल संवेदना और भाव नहीं मिलता तो हम दुखी होते हैं। यदि हमें वो अनुकूल संवेदना और भाव मिल जाता है तो क्षण भंगुर, थोड़े समय के लिए हम सुखी होते हैं, और फिर मुझे सतत प्यास बनी रहती है उसकी, फिर मिल जाए, फिर मिल जाए, फिर मिल जाए, और पीछे जानवरों की तरह पड़े रहते हैं। और कितना भी उस तरह की सेंसुअल प्लेजर मिल जाए, लेकिन जीवन भर हम सुखी नहीं होते हैं। जब भी हम भोग में जीते हैं तो एक क्षणिक सुख प्राप्त होता है मुझे, लेकिन फिर उसी की लालसा बनी रहती है। क्या जीवन में हम हर कई बार क्षणिक सुख प्राप्त करने के बाद क्या सुखी हो जाते हैं? क्या लगातार मुझे उसकी कामना बनी रहती है। शुरुआत में तो सुखकारी महसूस होता है, किंतु फल परिणाम में पॉइजन होता है, वही दुख का कारण बन जाता है।
थोड़ी देर के लिए वो सुखी जरूर हो। अगर हमें कंट्रोल नहीं है तो हमारी कितनी इज्जत होगी हम समझ सकते हैं इस बात। चलते हैं श्रेष्ठ लक्ष्य की तरफ। श्रेष्ठ लक्ष्य वो होता है जो डिसइल्यूशनमेंट, निर्भरता, बिना किसी प्रीकंडीशनिंग के, जो जैसा है, जिस रूप में है, जिसका जो विज्ञान है, उसको स्पष्ट रूप से जान लेना। ज्ञान हो, जागृति हो, व्यवस्था के साथ चले, जो मानवीय व्यवस्था है, जो इस प्रकृति की व्यवस्था है, जो इस सृष्टि की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप चले। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्व सुख यही श्रेय लक्ष्य है। और इसको ध्यान में रख के अपने विचारों में, व्यवहारों में, कार्यों में जब जब हम परिवर्तन और परिमार्जन करते हैं, अपने व्यवहार में, अपने संस्कार में, अपने कर्मों में, तब हम सुख की दिशा में बढ़ते हैं और जितना कर पाते हैं उतना ही सुख महसूस करते हैं, ताकि हम किसी भी परिस्थिति में हम सुखपूर्वक जी सके और दूसरों के सुख का साधन बन सके। तब हम परमानंद की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति जिसके लिए पैदा हुए हैं, उस दिशा में जा सकते हैं। देखिए, एक कंपैरेटिव चार्ट है मेरे पास, जो प्रेय लक्ष्य को है और श्रेय लक्ष्य को है, सिंगुलरली गुड है और रियली गुड है। जरा सा देखिए कुछ पॉइंटों में, तो ये अंतर स्पष्ट रूप से नजर भी आ जाएगा। बाहर से अनुकूलता पाने का ध्यान, और दूसरा है सौम्य व्यवस्थित हो जाए, सौम्य टू बी स्टेट ऑफ हार्मनी हो जाए, संगीत की स्थिति में हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए, शरीर की क्रियाओं पे कंट्रोल हो जाए। सोचिए कौन अच्छा होगा? जहां प्रेम होता है अपनी मनमानी को पूरा करने का प्रयास कर, वहीं इस अस्तित्व का, इस ब्रह्मांड का, इस एग्जिस्टेंस का जो नियम है उसके अनुसार जीना, और संबंध में जीना, और तृप्ति के भाव में जीना, मैं सुख के भाव में जीना। मैं का मैं से सुख, शरीर का शरीर से नहीं, मैं का मैं से सुख, जीवन का जीवन से सुख, चेतना का चेतना से मिलन। जबकि इधर क्या है? प्रिय हित लाभ, एन केन प्रकारेण मेरा ही फायदा। कहते हैं ना कि बात हम सब आपकी मानेंगे लेकिन टूटा यही रहेंगे। और जबकि श्रेष्ठ लक्ष्य वालों का क्या होता है? सत्य, न्याय, धर्म। का पालन करना। जो प्रिय लक्ष्य होता है, देखने में अच्छा लगता है, होता नहीं, उसका परिणाम खुद को दुख देता है और संबंधों को भी दुखी करता है। जबकि अगर श्रेष्ठ लक्ष्य है तो खुद के लिए सुख होता है और संबंधों में भी सुख प्रदान करता है। तो ये निर्धारित करता है मेरी सोच पे कि मैं किस तरफ। जो श्रेष्ठ लक्ष्य होता है उस लक्ष्य की पहचान क्या है, कैसे हम मान लेंगे, उसकी विधि क्या है? वह है कि अस्तित्व और प्रकृति सहज है या नहीं, क्या इसके साथ ये जो सृष्टि है, जितनी भी इकाइयां हैं, क्या इसके साथ सही संबंधों में जी पा रही है कि नहीं, या खुद के लिए शुभ है या नहीं, या सबके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए, क्या ये सबके लिए, सबके कल्याण के लिए है?
बस क्या इसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना है या नहीं है? चलिए देखते हैं आगे चर्चा को बढ़ाते हुए। और टॉपिक है कैसा जीना ठीक है। किस प्रकार दूसरों को ठीक करने पर ध्यान देना या खुद को ठीक होने पर? हर वक्त हम अपने को सही और दूसरे को गलत ठहराते रहते हैं। क्या ऐसा करने वाले सुखी हो गए क्या? क्या मुझे अपने अंदर ताकने की जरूरत नहीं है क्या? जरा सोचिए और समझे। दूसरों से हर वक्त हमको अच्छे आचरण की अपेक्षा करनी है। कभी भी हम अपने आचरण की तरफ ध्यान नहीं देते कि मेरा आचरण सही है या गलत। धन, पद और प्रतिष्ठा के आधार पर निर्णय लेके क्या सही है क्या गलत, क्या उचित अनुचित या शुभ अशुभ के आधार पर निर्णय लेना है। जो उच्च पद पे है क्या उसको गलती का अधिकार है क्या? क्या गलतियां छोटे लोगों की ही देखी जाए क्या? वो क्या रहा है? और कहाँ जाना है और कहाँ आना है? क्या हमने कभी उचित मार्ग से प्रिय रास्ते पे जाने की कोशिश किया क्या? क्या जरूरी है कि नहीं? तो इसको समझना है और श्रेष्ठ लक्ष्य का निर्धारण करके सही रास्ते से जाने पर क्या सुख नहीं हो सकता क्या? क्या मेरी जो कामना है तृप्ति के भाव में जीना, जो सही रास्ता है, मैं क्यों नहीं उस तरफ जाता हूं? साइकिल ऑफ अ गोल, लक्ष्य चक्र। लक्ष्य वेग के प्रयास, प्रयास वेग से प्रगति, प्रगति वेग से फल, फल वेग से प्रभाव और प्रभाव वेग से अनुभव और अनुभव वेग से प्रतिभाव और प्रतिभाव वेग से स्वभाव और स्वभाव वेग से आसक्ति, आसक्ति वेग से भाव और भाव वेग से लक्ष्य वेग। ये प्रक्रिया है लक्ष्य की प्राप्ति का, मोक्ष की प्राप्ति का, उद्धार होने का मनोभाव। लक्ष्य भेद करना चाहते हैं तो प्रयास करेंगे, प्रयास में लगातार करने से उसमें प्रगति होगी और जब प्रगति होती रहेगी तो फल मिलेगा और फल से प्रभाव होगा, प्रभाव से अनुभव होगा, अनुभव से प्रतिभाव होगा, प्रतिभाव से स्वभाव में परिवर्तन होगा और स्वभाव से आसक्ति होगी, आसक्ति से भाव होगा और भाव जब आ जाएगा तो लक्ष्य भेद कर दूंगा। क्या लक्ष्य भेद? मोक्ष की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, अस्तित्व का ज्ञान। कुछ भी कर सकते हैं। देखें, परंपराओं का निर्वहन कर रहा हूं मैं मध्यस्थ दर्शन के लेक्चर में कि हर लेक्चर में हम सारांश को लेके आ रहे हैं। यहां भी लक्ष्य के प्रकार की चर्चा किया, श्रेष्ठ लक्ष्य और प्रिय लक्ष्य। श्रेष्ठ लक्ष्य क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, प्रिय लक्ष्य क्या है, उनके पैरामीटर्स क्या है, शुभ लक्ष्य मेरे लिए क्या लेके आता है, सुख लेके आता है, प्रिय लक्ष्य दुख लेके आता है, तात्कालिक लक्ष्य क्या है, सुख क्या है, मेरी कामना क्या है। इन सारी बातों पे चर्चा इसके अंदर किया हुआ है। देखिए, समझे और जाने, जब न समझ में आए तो रिवाइंड करके भी देख ले। चलते हैं गृह कार्य की तरफ। अच्छा, सारांश में भी कुछ रह गया है, जरा देख लो। श्रेष्ठ मार्ग पे चलते हुए किस संस्कारों में परिवर्तन होता है कि नहीं, कर्तव्यों का ठीक ठीक निर्वहन होता है कि नहीं, हम सुखी होते हैं कि नहीं, श्रेष्ठ लक्ष्य को पहचानने की विधि क्या है, अस्तित्व के साथ कैसे है, सृष्टि के मतलब सृष्टि के साथ कैसे है,
कौन स्वयं के लिए शुभ है, कौन स्वयं के लिए शुभ है, कौन सबके लिए शुभ है। तो इन सब चीजों को ध्यान से इसकी चर्चा की गई है। गृह कार्य के लिए आते हैं कि अभी हमने जो अपने लक्ष्य बना रखे हैं उसमें से देखिए कि कौन सा लक्ष्य श्रेष्ठ लक्ष्य है और कौन सा प्रिय लक्ष्य है। तो देखें कि जब हमने कुछ अपने श्रेष्ठ लक्ष्य बनाए हैं जीवन में, तो अगर उस रास्ते पे चल रहे हैं तो कौन सी उपलब्धियां प्राप्त किए हैं, और प्रिय लक्ष्य पे जो बनाए हैं उससे कौन कौन सी उपलब्धियां पार किए हैं, और उनका कंपैरिजन करिए अपने जीवन में कि किससे हमें वास्तव में सुख मिल रहा है। और आप स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं। जिन चीजों से हमें सुख की प्राप्ति हो हम उसको बनाएं। सच खुद ही समझ में आ जाएगा। फिर न मुझे आपसे कुछ करने की जरूरत है, न आपको मुझसे। हम लोग जुड़ते रहें, जानते रहें, देखते रहें और समझते रहें, क्योंकि हम सभी एक ही लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए पैदा हुए हैं। आप के साथ सदैव जुड़े रहने का आकांक्षी होने के कारण समय इजाजत नहीं दे रहा है। हम फिर एक नए लेक्चर के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।